बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में साप्ताहिक राशिफल कहते हैं हम लोग। इस बार 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक का राशिफल। आइए पहले सबके मंगल की कामना करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचा मंगलाय तनो हरिः। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के लिए अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य और आपसी संबंधों के बारे में ध्यान देने की जरूरत है। सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने खान पान का पूरा ख्याल रखना जरूरी है। किसी भाग दौड़ रहेगी इस सप्ताह में, आपको ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। आपके द्वारा किया गया परिश्रम रंग लाएगा, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। कोई जायदाद खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और सफलता दिलाने वाला है। परिवार के सदस्यों से तालमेल बनाकर चलना ही आपके लिए आवश्यक और सुखद होगा। जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह कार्य क्षेत्र की दृष्टि से शुभ है। सप्ताह में आपको परिचितों और मित्रों से पूरा सहयोग मिल सकता है और प्रारंभ में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। सप्ताह के प्रारंभ में और नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह में कामकाज के संबंध में अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो इस दौरान व्यवसाय को आगे बढ़ाने और लाभ पाने के अवसर मिल सकते हैं। आपकी आय में वृद्धि के भी योग हैं और सप्ताह में आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है जिससे आपको प्रसन्नता होगी। घर परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं। विरोधियों से सावधान रहें। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचें। यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। सप्ताह का आरंभ कामकाज में कुछ परेशानियां ला सकता है, बाद में स्थिति सुधर जाएगी। और धन जो है उसका प्रयोग संभाल कर करें। फिजूल खर्ची से बचें, नहीं तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में किसी से विवाद होने की संभावना है। पारिवारिक रिश्तों और जीवन साथी से संबंधों पर विशेष ध्यान देना होगा। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर सप्ताह अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। अधिकारियों का पूरा सहयोग समर्थन आपको मिलेगा। आपको कोई नया दायित्व सौंपा जा सकता है। सप्ताह शुभ फल देने वाला हो सकता है। सप्ताह में आपकी पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको परिवार के सदस्यों और मित्रों का पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा। जो व्यवसाय में हैं उनके लिए लाभ के योग हैं। जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। क्या करें? सोमवार के दिन 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह सौभाग्य लेकर आया है। सप्ताह में कार्य क्षेत्र और व्यवसाय से जितनी मेहनत करेंगे उसी अनुपात में सफलता भी मिलेगी। सप्ताह के प्रारंभ से सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे होंगे और सप्ताह के प्रारंभ में घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। कहीं की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। परिजनों के सहयोग और समर्थन से आप कोई बड़ा पारिवारिक
फैसला ले सकते हैं। सप्ताह के अंत का समय आर्थिक दृष्टि से शुभ रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा। अभी कहीं धन का निवेश न करें। विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करें? रविवार के दिन 21 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह हर दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। इस सप्ताह आपके काम की प्रशंसा होगी। विरोधियों के दांवपेच से पार पाने में आप सफल होंगे। सप्ताह के पहले भाग में घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। शांति का अनुभव करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपने कार्य और भी उत्साह के साथ करेंगे। यदि आप नए रोजगार के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी कोशिश सप्ताह के अंत तक सफल हो जाएगी। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में सफलता एवं लाभ प्राप्ति के योग हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ कहा जाएगा। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको धन, वैभव और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। यदि आप लंबे समय से किसी जायदाद को खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी कोशिश कामयाब हो जाएगी। सप्ताह का प्रारंभ बहुत अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। इस दौरान यह समय जो है आपका व्यवसाय की दृष्टि से भी शुभ कहा जाएगा। बाजार में फंसा हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। आपके लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों से धन और मान सम्मान दोनों प्राप्त होंगे। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। हर कदम सोच समझ कर उठाएं वरना लाभ की जगह हानि हो सकती है। सप्ताह के प्रारंभ में धन का निवेश सोच समझ कर करें। लोगों से व्यवहार में भी संयम रखें। किसी से व्यर्थ के विवाद से बचें। आपके लिए यही अच्छा होगा। और कार्यालय में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सामंजस्य बनाकर चलें, अन्यथा उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और सप्ताह के प्रारंभ में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पर ही आर्थिक स्थिति आपकी सही रहेगी। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह हर दृष्टि से खराब रहने वाला है। वैसे इस दौरान आने वाली समस्याओं से पार पाने में आपको स्वजनों और शुभचिंतकों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह अपने कार्य को समयबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। किसी के दबाव या बहकावे में आकर कोई भी निवेश या गलत फैसला करने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह पारिवारिक मामलों में आपको सुलझाते समय स्वजनों की भावनाओं का भी ख्याल रखना आवश्यक होगा। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने माता पिता की मान प्रतिष्ठा का विशेष ख्याल रखें। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रह सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चन आ रही थी या कोई जायदाद का विवाद चल रहा हो तो इस सप्ताह बातचीत के जरिए वह दूर हो जाएगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है
जिसकी मदद से लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही अनुकूल रहने वाला है। व्यावसायिक रूप से आप काफ़ी मजबूत होंगे। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रशंसा होगी। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह में अपनी वाणी पर नियंत्रण और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपको इस बात को भी भली बात समझना होगा कि आपकी बात से बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। इसलिए घर परिवार हो या फिर कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ आदर और सम्मान के साथ पेश आएं। लोगों को मिला जुला कर अपना काम निकालना बेहतर रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में जो समय है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा खराब रह सकता है। इस दौरान आपके कामकाज में अप्रत्याशित बदलाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। व्यवसाय की दृष्टि से भले ही सप्ताह के प्रारंभ का समय मध्यम फलदायी रहे, लेकिन अंत में आपके द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयास सफल होते हुए नजर आएंगे। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके द्वारा कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के क्षेत्र में किए गए प्रयास और परिश्रम का पूरा फल आपको मिलेगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और मेहनत का लोहा मनवाने में आप कामयाब होंगे। सप्ताह के पहले भाग में खर्च की अधिकता रह सकती है। इस दौरान परिवार के साथ कहीं की यात्रा पर जा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में अचानक कहीं से बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश से लाभ मिलेगा। उधार दिए गए धन की वापसी हो सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्ताह के अंत में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद व लाभप्रद होगी। जीवन साथी से प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। तो यह तो था साप्ताहिक राशिफल जो हमने आपको सुनाया। इस तरह अगले सप्ताह भी हम साप्ताहिक राशिफल लेकर आएंगे। इस बीच धार्मिक प्रसंगों की वीडियो और राम कथा की वीडियो के साथ भी हम आपसे मिल सकते हैं। और आज यहीं तक। आप सपरिवार स्वस्थ आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो लाइक करें और अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें। आज यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।